Okay, so today's our topic of discussion is exchange of the gases. ठीक है, so this is our part 4 of our ongoing series breathing and exchange of the gases. तो अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से बिल्ड होगा. ठीक है, तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. लास्ट टॉपिक्स में हम लोग जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, एक्सपिरेशन के बारे में पढ़ा है. लास्ट टॉपिक हमारा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिए. ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब एयर जो है वो लंग्स में इंटर कर चुकी है. ठीक, इंस्पिरेशन के थ्रू एयर जो है वो लंग्स में इंटर कर चुकी है. ठीक, अभी देखिए ये यहाँ पे लेंस लगा करके जूम करके दिखाने की कोशिश हुई है कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है. देखिए समझने की कोशिश करिए, ये हमारी एक लंग्स एल्वुलाई है. ठीक, ओके, देखिए ये हमारी एक लंग्स एल्वुलाई है. और देखिए ये एयर जो है ना, ये देखिए इसमें इंटर कर चुकी है ऑक्सीजन. ठीक, अब देखिए ये हार्ट ने जो है ब्लड लंग्स के पास भेजा क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको ऑक्सीजन रिच बनाना है. तो ये देखिए ये हमारी ब्लड कैपिलरी है. ठीक है, ये देखिए ये हमारी ब्लड कैपिलरी है और इसके अंदर ये ऑक्सीजन, ये आरबीसीज पड़े हुए हैं. ठीक है, ये देखिए ये आरबीसी जो है ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. देखिए ये CO2 जो है यहाँ से ब्लड से एल्वलाई में आ रही है. ठीक, ये देखिए, और फिर एक्सपिरेशन के थ्रू इस एल्वेलाई से ये देखिए बाहर निकल रही है. ठीक है, लंग से बाहर निकल जाएगी एक्सपिरेशन के थ्रू. ठीक, अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन इंटर कर रही है. ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है एल्वेलाई से ये देखिए ब्लड स्ट्रीम में आ रही है. ठीक, तो ये ऑक्सीजन के ब्लड स्ट्रीम में आ जाने से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फर्दर हार्ट के पास भेज दिया जाएगा और हार्ट इसको जो है ऑर्गन्स के पास भेज देगा. ठीक, फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस. और उसके बाद वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन हार्ट में कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर से वो लंग्स के पास भेजा जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन. ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का कॉन्सेप्ट हमें अब मतलब हम समझ सकते हैं इसको, और आपको समझ में आया होगा. इसी को आज हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. देखिए ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. इस डायग्राम को आपको समझना होगा. तो देखिए पहले आप इस सर्किट को समझिए. ये हार्ट है हमारा. ठीक, अब देखिए हार्ट ने जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये देखिए लंग्स के पास भेज दिया. ये जो है ये देखिए यहाँ से जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास भेज दिया गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगी. तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर करना है. ठीक, ये देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगी. और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हुआ है इंस्पिरेशन. ठीक, ये हमारी लंग्स एल्वुलाई है, याद रखिएगा. यहाँ पे इंस्पिरेशन के थ्रू एयर इंटर करी तो ये देखिए यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर गई. ठीक है, अब ये ब्लड जो है वापस से हार्ट में कलेक्ट कर लिया गया वाया पल्मोनरी वेन. और उसके बाद हार्ट ने सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू इस ब्लड को भेज दिया टिश्यू के पास. ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है जिसको ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन पर्पस. ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यू में आ गई. ठीक, अब इस सेल ने रेस्पिरेशन किया और रेस्पिरेशन से CO2 प्रोड्यूस करी. तो CO2 जो है इस टिश्यू से अगेन ब्लड स्ट्रीम में आ गई. ठीक, और फिर ये जो है CO2 ये देखिए सिस्टेमिक वेन के थ्रू वापस से हार्ट में कलेक्ट कर ली जाती है और फिर हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से लंग्स के पास भेज देता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन. क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें जो है हमें CO2 को जो है लंग से बाहर निकालना है और ब्लड को ऑक्सीजन रिच बनाना है. ठीक है, तो आई होप ये सर्किट पहले आपको समझ में आया होगा. ठीक, अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा. हमें एक पॉइंट याद रखना है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में कि गैसेस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक, गैसेस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर.
ठीक है। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप देखिए समझ सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में टर्म गिवन है पार्शियल प्रेशर। हम लोग प्रेशर तो समझते हैं, लेकिन ये पार्शियल प्रेशर क्या है? देखिए जब भी ये वर्ड आपको देखने को मिले पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब जो है होता है मिक्सचर ऑफ द गैसेस। ठीक, इसको आप मिक्सचर ऑफ द गैसेस से समझ सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर का मतलब कुछ भी नहीं है, जस्ट मिक्सचर ऑफ गैसेस, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है। अब देखिए अगर कहा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस, जैसे अगर हम लोग टर्म यूज करें पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस लाइक ऑक्सीजन, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस मिक्सचर ऑफ गैस पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पहले समझिए पार्शियल प्रेशर क्या है। पार्शियल प्रेशर है मिक्सचर ऑफ द गैसेस, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उस मिक्सचर ऑफ द गैस में ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग जो है वर्ड बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगेन हमें समझना होगा कि हम उस मिक्सचर ऑफ द गैसेस में किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, ये कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब देखिए फिर से समझने की कोशिश करिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें इस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में याद रखने हैं कि नो गैस इज जीरो एनीवेयर। ठीक है, कोई भी गैस कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक, फिर देखिए ये हमारा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये PO2 से डिनोट करते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर को। ठीक है, अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसको PO2 से डिनोट किया जाता है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं PO2 लिखा हुआ है, PCO2 लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हीं की बात करने जा रहे हैं हम लोग। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही, अब क्या है कि एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज गिवन है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उनको लर्न करने की, समझने की कोशिश करिएगा, ये कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। देखिए पहले हम लोग, पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि गैसेस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि नो गैस इज जीरो एनीवेयर। ठीक, फिर देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो, चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसकी मिनिमम वैल्यू जहाँ कहीं भी होगी वो 40 होगी। ठीक, ओके, ये मिनिमम वैल्यूज हैं, मिनिमम वैल्यूज। ठीक, अब देखिए मिनिमम वैल्यूज, तो मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी? ऑक्सीजन के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नियर अबाउट 100 होगी। ठीक, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 45 होगी। ठीक है, ये वैल्यू हमको जो है ऐसे समझने की ज़रूरत है, चूंकि ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है। अभी इस सर्किट को हम लोग फिर से जब समझेंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करिए अब इस कॉन्सेप्ट को। देखिए ये हमारी लंग्स एल्वेलाई है। ठीक है, यहाँ इंस्पिरेशन के थ्रू जो है ऑक्सीजन इंटर करती है लंग्स में। ठीक, इंस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में इंटर करी, तो जब लंग्स में इंटर करी इसका मतलब जो है ऑक्सीजन की यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होगी कि नहीं होगी, आप खुद बताइए। क्योंकि इंस्पिरेशन हुआ है, ऑक्सीजन जो है इंटर करी है एनवायरनमेंट से लंग्स में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत हाई होगी, नियर अबाउट 100। आप नियर अबाउट 100 से इसको याद कर सकते हैं। बाकी ये वैल्यू जो है धीरे धीरे आपको लर्न भी करनी है। ठीक है, तो लंग्स एल्वेलाई में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये ऑक्सीजन रिच एयर है यहाँ पे, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 104, नियर अबाउट 100, नियर अबाउट 100। कौन? ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम होगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप देख सकते हैं 40 है यहाँ पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। क्यों? हमने अभी देखा कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू चाहे CO2 की हो चाहे O2 की हो, वो 40 होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 40 है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है गैस जो है, देखिए ऑक्सीजन का प्रेशर, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है ब्लड में डिफ्यूज कर गई। ठीक, अब देखिए ये ऑक्सीजन जो है ये देखिए हार्ट में आई और हार्ट ने इसको वापस से भेज दिया टिश्यू के पास।
तो देखिए ये सिस्टेमिक आर्टरी है जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रही है टिश्यू के पास। तो ये सिस्टेमिक आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ भी जाहिर सी बात है ऑक्सीजन रिच ब्लड है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू देखिए अगेन नियर अबाउट 100, ठीक है, 95 नियर अबाउट 100, ठीक है। और देखिए चूंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगी इसलिए ये देखिए मिनिमम वैल्यू 40, ठीक। फिर देखिए गैस जो है यहाँ से भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर गई, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू की तरफ आ गई, एक्सचेंज हो गया, ठीक। अब ये टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू जो है देखिए यहाँ पे टिश्यू जो है वो ग्लूकोज को तोड़ेगा किसमें, एटीपी में, रेस्पिरेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट CO2 रिलीज होगी। इसका मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू जो है यहाँ पे CO2 की वैल्यू बहुत हाई होगी, इसलिए ये CO2 हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है देखिए डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर CO2 जो है वो टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज कर जाएगी। अब देखिए हम कह रहे हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है, ये कैसा टिश्यू है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है। तो डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है तो यहाँ पे CO2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो CO2 की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं मैक्सिमम मतलब 45, तो ये देखिए यहाँ पे CO2 की वैल्यू गिवन है 45 एंड ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत कम होगी क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है, ठीक है। तो ये देखिए 40 वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ये CO2 जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज कर गई, ठीक, सिस्टेमिक वेन के थ्रू। अब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये देखिए हार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सिस्टेमिक वेन में जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45, ठीक। अब देखिए अगेन ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कलेक्ट कर लिया गया, अब ये लंग्स के पास इसको भेजेंगे, ठीक है। तो लंग्स के पास अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए ये CO2 जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी, और ये देखिए एक्सपिरेशन हो गया इसका, फिर ये एनवायरनमेंट में निकल जाएगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। फिर देखिए अगेन इंस्पिरेशन होगा और ये प्रोसेस जो है फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक। आई होप ये डायग्राम अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे पहले हमें ये पॉइंट याद रखना है, पहले इसका सर्किट को हमें जो है समझना है कि ये सर्किट जो है कैसे वर्क कर रहा है, ये समझना है। फिर हमें ये ध्यान देना है कि एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए बॉडी में एक्सचेंज जो है दो जगह पे हो रहा है, पहला यहाँ पे बिटवीन लंग्स एल्वेलाई एंड द ब्लड, और दूसरा यहाँ पे बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यूज कैसे डिसाइड हो रही हैं ये भी आप समझ सकते हैं। और गैस जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही है, ये देखिए ये लंग्स एल्वेलाई है ना, यहाँ इंस्पिरेशन के थ्रू एयर एंटर करी तो ऑक्सीजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज कर गई। उसके बाद इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू के पास भेजा गया, और टिश्यू में यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज करी, और उसके रिस्पॉन्स में जब यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ तो CO2 प्रोड्यूस हुई, और ये CO2 हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लड स्ट्रीम में आ गई। और उसके बाद इस CO2 को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है सिस्टेमिक वेन के थ्रू वापस से हार्ट में कलेक्ट कर लिया गया, और हार्ट ने इसको फिर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास भेज दिया जहाँ पे ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डिफ्यूज कर गई, और एक्सपिरेशन के थ्रू ये देखिए बाहर निकल गई, ठीक है। आई होप अब आपको ये डायग्राम समझ में आ चुका होगा। आइए इसको आगे NCERT से कवर करते हैं लाइन बाय लाइन, तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करिए। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में लिखा हुआ है एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ये पॉइंट हमें एज सच याद होना चाहिए क्योंकि ये रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछा गया है। Alveoli are the primary sites of exchange of the gases. Exchange of the gases also occurs between blood and tissue, ठीक है। हमने देखा था, हमने बताया था कि दो जगह पे हमें exchange of the gases देखने को मिलता है, फर्स्ट between lungs alveoli and the blood, और दूसरा between blood and tissue, ये याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on pressure
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, गैसेस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमें पॉइंट याद रखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion, okay। फिर देखिए, pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure, ठीक है, ये टर्म इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने जस्ट, हमें बस इतना समझना है कि दिस इज ओनली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक। फिर जब हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस की बात करेंगे, जैसे हम कहें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उस मिक्सचर ऑफ गैस में ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यही है। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide, ठीक। फिर देखिए, partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusions are given below in table 17.1, ये टेबल अभी हम लोग देखेंगे, and in the figure 17.3, okay। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue, ठीक है, ये याद रखना है कि ये एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है बिटवीन alveoli to blood and blood and tissue, ठीक। अब देखिए, इस टेबल को समझने की कोशिश करिए। ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था ना कि मिनिमम वैल्यू जो है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की हो, उसकी वैल्यू होगी 40। तो ये देखिए 40 वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक, ये मिनिमम वैल्यूज है। अब आप खुद सोचिए कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे कम कहाँ पे होगी, तो वो होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में, ठीक है, ओके। फिर देखिए, CO2 सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे होगी, CO2 की, ये देखिए CO2 की वैल्यू मिनिमम 40 दी हुई है, ये कम कहाँ पे होगी, लंग्स एल्वेलाई में होगी, क्योंकि वहाँ पे इंस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन एंटर कर रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 40 गिवन है, ठीक। अब देखिए, फिर हम लोगों ने बात करी थी कि ऑक्सीजन की वैल्यू जो है, अगर वो हाई होगी ना तो वो नियर अबाउट 100 होगी, ठीक है। तो ये देखिए एल्वेलाई में जो है ऑक्सीजन इंस्पिरेशन के थ्रू एंटर करती है, तो इसकी वैल्यू देखिए 104, नियर अबाउट 100, ठीक है। आपको एग्जैक्ट 104 याद करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नियर अबाउट 100 वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए, उसके बाद ये ऑक्सीजन और कहाँ पे हाई होगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हाई होगी, ठीक। तो ये देखिए वैल्यू नियर अबाउट 100 विच इज 95, ओके। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 45, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में देख सकते हैं 45, ठीक है। तो ये टेबल बहुत आसान है, आपको इसी तरीके से समझना है कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक। आगे देखिए, a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood, okay, and blood to alveoli, okay, ठीक है। अब देखिए, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen, तो ये पॉइंट याद रखना है कि CO2 की जो है solubility हाई होती है ऑक्सीजन से, ठीक है, 20 to 25 times higher than that of oxygen। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen, okay। फिर देखिए, the diffusion membrane is made up of 3 major layers। देखिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारी है लंग्स एल्वेलाई, ठीक, दिस इज अवर लंग्स एल्वेलाई, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारी लंग्स एल्वेलाई है, ठीक। यहाँ पे ये देखिए इंस्पिरेशन हो रही है और ये एक्सपिरेशन हो रही है, ठीक, दिस इज अवर एल्वियोलर कैविटी, अवर लंग्स एल्वेलाई, ठीक। अब देखिए, ये जो हमारी लंग्स एल्वेलाई है ना, ये स्क्वामस एपिथीलियम की बनी होती है। जब हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको क्लियर हो जाएगी कि स्क्वामस एपिथीलियम क्या होता है। फिलहाल के लिए उसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि ये जो लंग्स एल्वेलाई है हमारी, ये स्क्वामस एपिथीलियम की बनी होती है, ठीक। अब देखिए, ये है हमारी ब्लड कैपिलरी, ये है हमारी ब्लड कैपिलरी, ठीक है। अब ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है आरबीसी, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो पड़े हुए हैं वो है आरबीसी, ठीक। तो ये जो ब्लड कैपिलरी होती है ना, ये एंडोथीलियम की बनी होती है, ठीक। ये सब टॉपिक हम लोग टिश्यू सिस्टम में बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। अभी ऐसे ही याद कर लीजिए इसको कि ये लंग्स एल्वेलाई है, ये स्क्वामस एपिथीलियम की बनी है, और ये जो ब्लड कैपिलरी है ये एंडोथीलियम की बनी हुई है, ठीक।
अब देखिए इन ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही क्लोजली जो है रिलेटेड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। तो ये देखिए ये आपको येलो स्ट्रक्चर एक दिख रहा है, येलो मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, तो देखिए ये 3 लेयर स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम, ये तीनों मिलकर के ना, ये तीनों मिलकर के हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती हैं, क्योंकि डिफ्यूजन तो इन्हीं के बीच हो रहा है। ये देखिए एल्वेलाई से, ये मतलब लंग्स एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी में आ रही है ना, इंस्पिरेशन के थ्रू। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ से ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकल रही है, तो यहाँ यहीं पर तो एक्सचेंज हो रहा है, इनके बीच ही तो एक्सचेंज हो रहा है। तो इसीलिए इन 3 लेयर्स को स्क्वामस एपिथेलियम जो है, स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनको मिला करके हम लोग कलेक्टिवली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ। देखिए आगे देखिए, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, namely the thin squamous epithelium, okay, the endothelium of the alveolar capillary, okay, and the basement substance composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries। ठीक, तो ये 3 लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये कई बार जो है पूछा गया है एग्जामिनेशन में। ठीक, इन बिटवीन देम। ओके, फिर देखिए however its total thickness is much less than a millimeter। हाँ, बहुत पतली स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन होना है गैसेस का। therefore all the factors in our body are favorable for the diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को फिर से देखिएगा एक बार, तो आपको और बेहतर तरीके से ये टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब वीडियो आपको कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।